आज हम सीखने वाले हैं ऐसी वर्ड मीनिंग है जो अक्सर आप गलत पढ़ते हैं। गलत स्पेलिंग जो पढ़ते हैं वो सीखेंगे। ऐसी स्पेलिंग जिनके दो दो तरीके से पढ़ी जाती है, दो दो मीनिंग होती है। मतलब आपको पूरा कंप्लीट कोर्स इसमें करा दिया जाएगा, जो आप कभी भी गलत और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग आपको कभी लगेगी ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन पूरी क्लास देखिएगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के जितने भी डाउट्स है सब बताए हैं। सीख रहे हैं जिनके स्पेलिंग दो में से किसी भी तरीके से लिखे जा सकते हैं। मतलब ऐसी स्पेलिंग है जो दोनों में से किसी कैसे भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। जैसे होता है क्रैप। क्रैप आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब आप क्रैप के लिए ए भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि बारीक कपड़ा। तो ऐसी भी वर्ड मीनिंग है जो आप अलग अलग तरीके से भी लिख के सही लिख सकते हैं। जार। जार आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जार का मतलब होता है रूस का सम्राट, ये एक नाम है। ठीक है। और होता है डिस्पेंच। डिस्पेंच आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, यानी कि डी के लिए आप डी ई भी लिख सकते हैं, डी आई भी। तो डिस्पेंच दोनों तरीके से लिखा जाता है, इसका मतलब होता है भेजना। ठीक है। उसके बाद होता है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, इसमें डेक्स ट्रस यहाँ पर ई आ रहा है और यहाँ पर ई नहीं आ रहा है। इसका मतलब होता है कौशल पूर्ण। ये रियल में है, आप सोचेंगे हम ऐसे बता रहे हैं, ऐसे नहीं है, ये रियल में आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद है फ्लेजिलिंग। फ्ले फ्लेजिलिंग, यहाँ पर डी साइलेंट है इसलिए फ्लेजिलिंग पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति, मतलब जो जिसको काफी नॉलेज हो। ठीक है। उसके बाद है फ्लायर। फ्लायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फ्लायर का मतलब होता है विमान चालक, मतलब जो विमान चलाता हो एक तरीके से। उसके बाद है इंक्वायर। इंक्वायर इंक्वायरी भी बोलते हैं। तो इसको आप इन भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है पूछताछ करना। ठीक है। उसके बाद है फुलनेस। फुलनेस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, यानी कि डबल एल भी लिख सकते हैं और सिर्फ एक एल भी। फुलनेस का मतलब होता है पूर्णता। ग्राम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। दोनों का मतलब यही होता है। उसके बाद है हिकअप। हिकअप आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। आपने कई बार देखा होगा कुछ जगह ऐसे लिखा होता है, कुछ जगह ऐसे। तो दोनों ही सही है। हिकअप का मतलब होता है हिचकी लेना। उसके बाद है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। इसमें ई आ रहा है, उसमें ओ आ रहा है। इसका मतलब होता है ढोंगी या पाखंडी। ठीक है। उसके बाद है जजमेंट। जजमेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। जजमेंट का मतलब होता है न्यायालय का निर्णय, मतलब जो भी न्यायालय में जो निर्णय होता है ना, मतलब जो भी निर्णय लिया जाता है उसको बोला जाता है। उसके बाद है बल। लाइक बल ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। इसमें क्या है, इसमें ए आ रहा है, इसमें बी एल ई आ रहा है, यानी कि पसंद किए जाने योग्य। ठीक है। उसके बाद है लिव बल। लिव बल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। इसका मतलब होता है जिंदा रहने योग्य। लव बल, देखिए जब जहाँ पर भी बल आ रहा है ना, तो बल आप दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे बी एल ई और ए बी एल ई, दोनों तरीके ही सही माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद है मिडी बल। मिडी बल आप ऐसे देखिए, यहाँ पर भी बल आया है, तो इस बल में क्या फर्क है? इसमें देखिए, यहाँ पर हम यहाँ तक तो देखिए मिडी, यहाँ पर ए आ रहा है और यहाँ पर ई आ रहा है, तो आप मिडीवल दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है मध्यकालीन, यानी कि बीच का आप बोल सकते हैं। उसके बाद है मिनी स्कूल। स्कूल मिनी स्कूल, यानी कि छोटा, बहुत छोटा, यानी कि सबसे छोटा। मुंह बल, देखिए बल में आप ज़्यादा नोटिस करिए क्योंकि ये बार बार आ रहा है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। मुंह बल यानी कि हिलाने वाला। उसके बाद साइज बल। साइज बल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। ठीक है। साइज बल यानी कि काफ़ी बड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी, आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पेलिंग को गलत लिखते हैं, तो आप ये स्पेलिंग जो डिफ़िकल्ट है इनको देख लेंगे ना, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक से अधिक अर्थों वाले शब्द, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग होती है जिसके कई मतलब होते हैं। जैसे हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या ये भी मतलब है, वो भी मतलब है। तो ऐसे जितने भी है ना, मैं यहाँ पर सभी बता देती हूँ। एक होता है एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता। जैसे हम पूछते हैं तुम्हारा एड्रेस क्या है। एड्रेस का मतलब भाषण भी होता है, जैसे नेता लोग भाषण देते हैं, तो भाषण देना भी होता है और भाषण भी ऐसे एड्रेस कहलाता है। आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब वस्तु भी होता है, कोई लिखा हुआ भी होता है,
और उपपद भी होता है, ठीक है, कोई पद होता है उसको बोला जाता है। बैलेंस, बैलेंस यानी कि संतुलन, या फिर तराजू को भी बोलते हैं, या शेष भी बोलते हैं। बैलेंस यानी कि तुम्हारा कितना बैलेंस है, हम बोलते हैं ना फोन पे या किसी भी चीज में तुम्हारा कितना बैलेंस है, तो ये होता है शेष। संतुलन यानी कि बैलेंस बिठाना, और तराजू को भी बैलेंस बोला जाता है। बैंक, बैंक यानी कि किनारा भी होता है, बैंक को बैंक भी बोलते हैं, और तट भी होता है, ठीक है। बार्क, बार्क का मतलब होता है पेड़ की छाल को भी बार्क बोला जाता है, और भोंकने को भी, ठीक है। उसके बाद है बैट, बैट यानी कि बल्ला, चमगादड़ होता है उसको भी बोलते हैं, और परिषद को भी बैट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है बोर्ड, बोर्ड यानी कि एक तो होता है तख्ता, मतलब जो हम बोर्ड जो लिखते हैं ना, टीचर लोग जो बोर्ड पर लिखते हैं उसको भी बोलते हैं, उसको मतलब तख्ता भी बोलते हैं। और एक चढ़ना भी होता है, सवार होना भी बोर्ड कहलाता है। लेकिन सबकी स्पेलिंग एक ही रहेगी, ये याद रखना है। बॉयल, बॉयल यानी कि उबालना या फोड़ा, फोड़े को भी हम बॉयल बोलते हैं। कैपिटल, कैपिटल यानी कि बड़ा, जैसे ABC होती है कैपिटल, वो भी होती है। और कैपिटल राजधानी को भी बोलते हैं, और पूंजी यानी कि पैसे को भी हम कैपिटल बोलते हैं। चेस्ट, छाती या फिर संदूक को भी बोला जाता है। सर्कुलर, सर्कुलर यानी कि गोल, यानी कि गोला या परितंत्र को भी बोला जाता है। उसके बाद है कंडीशन, कंडीशन यानी कि स्थिति, अवस्था या शर्त। एक तो होता है शर्त, ये कंडीशन, मेरी ये कंडीशन है कि मैं ये करूँगा, वो जो भी है। और कुछ होती है स्थिति, जैसे आज मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी आप ऐसा बोल सकते हैं। डेट, डेट यानी कि तारीख को भी बोलते हैं, दिनक, और एक खजूर को भी डेट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद डियर, डियर यानी कि प्यारा, प्रिय या फिर महंगा होता है, उसको भी बोला जाता है। ड्रॉप यानी कि बूंद, गिरना या गिर पड़ा या डालना, जैसे पत्र में आपने ड्रॉप करा यानी कि डाला, तो उसको भी बोला जाता है। ड्यूटी, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे अपने देश के लिए अच्छे काम करने चाहिए, या फिर कोई भी ड्यूटी। और कर को भी हम ड्यूटी बोलते हैं, जैसे कर देते हैं उसको। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यानी कि प्रकट करना, दूरगामी, स्पष्ट, स्पष्ट यानी कि किसी को क्लियर करना या फिर कोई चीज़ को प्रकट करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसी और भी वर्ड मीनिंग है जो मतलब एक जैसी होती है, लेकिन उसके दो मतलब होते हैं, जिनके स्पेलिंग दो में से किसी भी तरीके से लिखी जा सकती है, ऐसे। मतलब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जैसे फैन है, तो उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक हम प्रशासक के लिए भी लिख सकते हैं, पंखे के लिए भी। फैन यानी कि जैसे हम किसी के फैन होते हैं, किसी हीरो हीरोइन के, तो एक तो वो फैन होता है, एक होता है पंखा, ठीक है। तो ऐसी वर्ड मीनिंग जिनके दो मतलब होते हैं। फास्ट, फास्ट का मतलब तेज भी होता है, व्रत उपवास भी होता है, और घनिष्ठ यानी कि जैसे जो आपके बहुत करीब है। फाइन, फाइन यानी कि उत्तम, यानी कि अच्छा, बढ़िया, या फिर जुर्माने को भी फाइन बोलते हैं, ठीक है। फ्लाई का मतलब उड़ना और उड़ाना दोनों होता है, ठीक है। फाउंड यानी कि फाउंड एक, फाउंड फाइंड का दूसरा पार्ट भी है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, और स्थापित करना भी कहलाता है। फ्री का मतलब होता है आज़ाद या मुफ्त, ठीक है। फंक्शन का मतलब होता है समारोह, यानी कि पार्टी वगैरह बोलते हैं, या कार्य करना, ठीक है। जनरल यानी कि उच्च सामान्य, जनरल मैनेजर को भी बोला जाता है। ग्रेव यानी कि कब्र या फिर गंभीर, दोनों को बोला जाता है। ग्रेज का मतलब होता है चरना या चराना या खरोचना। क्रोस का मतलब होता है 12 दर्जन, या फिर कुल या असिस्ट, मतलब जो 12 दर्जन होते हैं उन्हें हम ग्रोस बोलते हैं। और कुल के यानी कि टोटल को भी हम ग्रोस बोलते हैं। असिस्ट भी होता है, ठीक है। उसके बाद हैंग यानी कि लटकाना या फिर फांसी देना। हाँ, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है औजार या फिर कार्य बिंद करना, या फिर एक उच्चारण भी है इम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट, यानी कि रुचि, ब्याज। काइंड यानी कि दयालु या फिर कितने प्रकार का, उसके लिए भी यूज होता है। काइट पतंग और चील को भी बोला जाता है। लीड, लीड का मतलब होता है जैसे लीडर को बोलते हैं एक तरीके से, और शीशे को भी बोलते हैं। लेफ्ट का मतलब होता है बायां, या फिर दूसरा या फिर तीसरा रूप, ठीक है। लेट का मतलब होता है अनुमति देना, ये किराए पर देना। लेटर यानी कि एक तो लेटर होता है हम पत्र जो लिखते हैं,
एक अक्षर को भी लेटर बोलते हैं और खत को भी पत्र, खत तो एक ही बात है, ठीक है। लाई का मतलब होता है लेटना या झूठ बोलना। लेटना इस अर्थ में लाई का दूसरा मतलब ये वर्ब के सेकंड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद लाइट, लाइट रोशनी को बोलते हैं। हल्का मतलब कहते हैं ना लाइट खाना पसंद है, मतलब मुझे हल्का खाना पसंद है, जलाने को भी बोलते हैं। लाइक यानी कि पसंद करना, सम्मान करना, ठीक है, इस तरीके से। लॉन्ग यानी कि लंबा या इच्छा होना या चाहना। मैच यानी कि मुकाबला या फिर सम्मान होना या दिलाई, मतलब मैचिंग भी होता है एक जैसा। मैन्युअल, मैन्युअल यानी कि हाथ से किया हुआ, ऐसे काम जो सिर्फ हाथ से करते हैं, जैसे कि अब वो सिलाई कढ़ाई होती है तो हम बहुत से लोग कढ़ाई वगैरह हाथ से करते हैं, तो उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है मिनट। मिनट का मतलब तो आप जानती ही हैं, मिनट यानी कि एक तो मिनट ही होता है, एक सूक्ष्म यानी कि सबसे छोटे को भी बोलते हैं। मोल यानी कि तिल या छुछुंदर। मोल्ड सांचा होता है या सांचे में डालना, किसी चीज को सांचे में डालना भी, या फिर फुफुंदी को भी बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ भी है जैसे मम्मी, ये हिंदी में थोड़ा सा गलत हो सकता है। मम्मी यानी कि माँ होता है, रासायनिक द्वारा संभाल कर रखा गया, मतलब मम्मी एक तो माँ होता है और एक बॉडी होती है जो हम मतलब संभाल के रखते हैं आगे। देखा होगा आपने, कुछ कवर टाइप सी होती है उसमें रखते हैं संभाल के, तो उसको भी बोला जाता है। नेल यानी कि नाखून या कील। नेट यानी कि जाल या फिर वास्तविक, असली, इस तरीके से। नॉवल का मतलब होता है उपन्यास या फिर नवीन या अनूठा, मतलब कुछ ऐसा जो सबसे अलग हो। और ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु या आपत्ति करना, मतलब किसी को मना करना। ओड, ओड यानी कि अजीब या फिर कुछ अनियत, मतलब जो नियंत्रण में ना हो एक तरीके से। आउटस्टैंडिंग यानी कि एकदम अच्छा या बकाया, मतलब जो बहुत अच्छा होता है उसको हम बोलते हैं। ऑफरेंस, ऑफरेंस यानी कि अपराध या आक्रमण। पार्क, पार्क का मतलब होता है गाड़ी या खड़ी करना। हम कहते हैं ना पार्क करके आते हैं, तो खड़ी करने को भी बोलते हैं, और गाड़ी यानी कि हम पार्क को भी बोलते हैं, ठीक है। पार्शल, पार्शल तो आप जानती हैं, पक्षपाती करना या फिर एक ओवरव्यू होता है आंशिक टाइप का भी। पेशेंट, मरीज या फिर सहनशील, कहते हैं ना पेशेंट रखो, मतलब एक कहते हैं कि अपने अंदर थोड़ा शांति रखो, शांति धैर्य भी होता है। और एक मरीज को भी बोलते हैं। प्लांट यानी कि पौधा, इस तरीके से। प्लॉट, जमीन का टुकड़ा। उसके बाद पोस्ट, डाक या पद या खंबा, यानी कि डाक को भी बोलते हैं और खंबे को भी, या कोई पद होगा उसको भी। प्रमोट, प्रमोट का मतलब होता है उकसाना। आजकल प्रमोट का मतलब वो भी होता है, जैसे आपने इंस्टाग्राम या किसी में देखा है कि आपको कोई ऐसी फोटो मिली हो और आप उसका प्रमोट मांग रहे हैं, तो उसको कॉपी करके आप उस वैसी फोटो बना सकते हैं, तो वो भी प्रमोट होता है, लेकिन यहाँ पर हम वो वाला नहीं कर रहे हैं। पल्स यानी कि नब्ज होता है या फिर चाल। रेस यानी कि दौड़, कुल, वंश। रीजन यानी कि कारण, तक शक्ति या तक करना, मतलब कोई कारण को ही एक तरीके से बोला जा रहा है। रिफ्लेक्स्ड यानी कि प्रतिबंध करना, विचार करना, ठीक है। रिफ्यूज अस्वीकार करना, कूड़ा कचरा करना, मतलब किसी को मना कर देना। रेस्ट यानी कि आराम करना, आराम। द रेस्ट बाकी शेष, मतलब जो शेष कम होना किसी से। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति होता है। रिंग यानी कि बजना, बजाना या अंगूठी को भी बोलते हैं। रॉक यानी कि पत्थर, पत्थर को भी आजकल रॉक बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिलाना या एक आधुनिक संगीत का भी नाम है। रोज, गुलाब को बोलते हैं। और राइज की सेकंड फॉर्म भी रोज होती है। रंग, रिंग का सेकंड फॉर्म होता है रंग। और इसका सीढ़ी या डंडा भी बोला जाता है। सीढ़ी का डंडा, मतलब जो सीढ़ी के किनारों पे आपने एक डंडा टाइप लगा रहता है ना, जिससे आप पकड़ के उतरते हैं, उसको भी बोला जाता है रंग। शैक, बोरा होता है, काम से निकालना भी होता है। सेफ यानी कि सुरक्षित या फिर तिजोरी। एक तो सेफ हम वो वाला भी बोलते हैं, और ये तिजोरी और सुरक्षित की बात हो रही है। सेक्शन यानी कि शिकार देना, मतलब किसी को अनुमति देना, दंड देना या फिर सजा। सो, आरा या आरी या सी की सेकंड फॉर्म भी होती है, ठीक है।
सिंक डुबोना या डुबाना, या फिर होदी वगैरह या सिंक वगैरह को भी बोला जाता है। स्लाइड का मतलब होता है दुबला, कमजोर, इस तरीके, या फिर किसी का अपमान करना भी कहलाता है। उसके बाद यहाँ देखिए एक से अधिक और भी है, जैसे स्लीप, स्लीप यानी कि फिसलना, खिसक जाना, या पर्ची को भी बोलते हैं स्लिप दो इसकी, चिट को भी बोलते हैं। सेकंड यानी कि दूसरा, या फिर कोई ऐसा क्षण जो एक पल में आया हो। सेट मतलब सेट का मतलब होता है डूबना, सूरज, जैसे सूरज डूब जाता है तो उसे हम कहते हैं डूबना। निश्चित करना, सॉइल यानी कि मिट्टी को बोला जाता है, या फिर मेला करना। सॉल्यूशन हल निकालना या घोलना। स्पेल, स्पेल का मतलब होता है स्पेलिंग लिखना, मंत्र, जादू। स्पोक, स्पीक के सेकंड फॉर्म में, या फिर आरा को भी बोला जाता है। स्प्रिंग, बसंत ऋतु या झरना, स्प्रिंग को भी बोला जाता है, और उछालना भी। स्टाफ, स्टाफ यानी कि कर्मचारी, डंडा, छड़ी। स्टेज, मंच, रंगमंच या फिर चरण। और स्टर्न यानी कि गंभीर, जहाज का, नाव का पिछला भाग। स्टिक, छड़ी, डंडा, लाठी, चिपकाना, मतलब छड़ी को बोला जाता है, डंडे को बोला जाता है, या कोई चीज़ को चिपकाने को भी बोला जाता है। स्टील अभी तक के लिए यूज़ होता है। स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब होता है उतारना, कपड़े उतारना, इस तरीके से। स्टफ, स्टफ का मतलब होता है कोई पदार्थ ठूस कर भरना। और सब ट्रेंस का मतलब होता है दर्ब या फिर कोई शार। जो जो आपको समझ में आ रही है आप वो याद करिए। अगर कोई ऐसी है जो आपको लगता है आपके यूज़ की नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं सारे बता रही हूँ क्योंकि आप ऐसा ना सोचे कि ये तो है ही नहीं, इस तरीके से। टैप, टैप का मतलब होता है नल की टोटी को बोलते हैं, थपकी देना, ठीक है, नल को भी बोला जाता है। टीयर, आंसू, फाड़ना, मतलब जैसे आंसू निकलना या कुछ फाड़ना कपड़े वगैरह, तो उसको भी बोला जाता है। टेम्पल, मंदिर, या फिर कर्णपट्टी जो होती है हमारी, उसको भी बोला जाता है। टेंस, तनाव होना, बेचैन, या फिर कोई टेंस काल होते हैं, मतलब जो हम टेंस सीखते हैं उसको भी बोलते हैं। शुवेर, कसम खाना, कहते हैं ना आई स्वेयर, तो आई स्वेयर भी होता है यानी कि कसम खाने को, गाली देने को। टेबल, टेबल यानी कि तालिका होती है, जैसे ऐसे ऐसे तालिका होती है और उसको बोला जाता है। और मेज को भी बोलते हैं, पहाड़े को भी बोलते हैं। ट्रेन, रेलगाड़ी, या प्रशिक्षण देना, मतलब किसी चीज़ की जांच करना। अब आगे जान लेते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड है जो बहुत कंफ्यूजन होते हैं, वो भी बता देती हूँ वो कौन से हैं। कंफ्यूजन वर्ड जैसे कि अफेक्ट होता है, तो अफेक्ट ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन दोनों का यहाँ पर मतलब अलग है। पहले हम क्या कर रहे थे, एक वर्ड मीनिंग के कई मतलब थे, लेकिन यहाँ पर दो वर्ड मीनिंग है लेकिन मतलब भी अलग अलग है। ये नहीं कि आप दोनों के एक ही। एक होता है अफेक्ट, प्रभावित करना, और ये होता है इफेक्ट, यानी कि अगर ए शुरू में होगा तो आपको अ पढ़ना है, और ई शुरू में है तो ई पढ़ना है, ठीक है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव या परिणाम। अडेप्ट मतलब अनुकूल बनाना, ये वाला अडेप्ट होगा तो कुशल, या ये वाला होगा अडॉप्ट। देखिए अडॉप्ट थोड़ा अलग हो ही गया, यानी कि अपनाना या गोद लेना। ऑल्टरनेट, एक एक छोड़कर एक, मतलब अलग, एक के बाद एक बोलते हैं ना तरीके से। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, मतलब कोई विकल्प आपको दे दे कि एक दोनों में से कोई एक, उस तरीके से। एमिकेबल, मैत्रीपूर्ण, मतलब जिससे आपकी दोस्ती हो एक तरीके से। एमीबल, एमीबल यानी कि मिलनसार, जो अच्छा व्यक्ति हो, जो सबसे मिलके रहता हो। वेयर का मतलब होता है खुला, नंगा, इस तरीके से। और वेयर का मतलब, ये वाले वेयर का मतलब होता है सहना या भालू। बर्थ का मतलब होता है जो ट्रेन वगैरह में सोने की जगह होती है, जो आपको सीट मिलती है ना, उसको बोलते हैं बर्थ। और बर्ड, बर्ड यानी कि ये जन्म वाली, मतलब यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग है ये हमारी ट्रेन वाली की बात हो रही है, और अगर आई आ रहे तो जन्म की बात हो रही है। ब्रेक यानी कि गाड़ी, और ये वाला ब्रेक होगा तो टुकड़ा, मतलब हम कई बार क्या करते हैं, एक ही जैसी दो वर्ड मीनिंग होती है तो दोनों को एक ही में लिख देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ एक ही में लिखना है कहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। ब्रेड का मतलब होता है रोटी, या डबल रोटी को बोलते हैं। और एक होता है ब्रेड,
जिसमें ए आई आता है, इसका मतलब होता है चोटी। ठीक है। और भी वर्ड मीनिंग है, जैसे ब्राइडल यानी कि दुल्हन को बोलते हैं, और एक होता है ब्राइडल। ये वाला ब्राइडल होता है तो घोड़े की लगाम या नियंत्रण करना। दोनों में क्या फर्क है, एक में ए एल आ रहा है, एक में ई एल आ रहा है। ठीक है। उसके बाद होता है कैनल। कैनल का मतलब होता है तोप, और एक होता है ये वाला कैनल, इसका मतलब है सामान्य मानदंड, मतलब एक तरीके से सामान्य चीज को बोल रहे हैं। और एक होता है कैनवस। कैनवस मतलब होता है टाट। ठीक है। और कैनवस ये वाला भी होता है, इसका मतलब होता है वोट मांगने के लिए लोगों से मिलना, मतलब जो नेता लोग मिलते हैं उसको हम बोलते हैं कैनवस। कैरियर होता है, एक होता है कैरियर यानी कि साइकिल आदि को लगा हुआ कैरियर, मतलब जो साइकिल वगैरह में लगा होता है। और एक होता है कैरियर यानी कि आपका कैरियर पैसा वगैरह, मतलब तुम्हारा व्यापार क्या है उस तरीके से। एक होता है कंटन यानी कि गत्ते का डब्बा। एक होता है कार्टून। कार्टून तो आप जानते ही हैं। एक होता है कास्ट यानी कि फेंकना, सांचे में डालना। एक होता है कास्ट यानी कि जाति। एक होता है सेलर यानी कि तह, मतलब बेचने वाला नहीं है ये, तह खाना, मतलब तह खाना जो कोई ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं आ सकता, कोई ऐसी आप कीमती चीज रखते हैं उसको बोलते हैं सेलर। देखिए कंफ्यूजन और भी कुछ वर्ड्स है, जैसे कि होता है कोर्स यानी कि मोटा। एक होता है कोर्स जो हमारे कोर्स होता है, कहते हैं ना तुम्हारे कोर्स क्या क्या है, कौन सा कोर्स पढ़ रहे हो वाला। एक होता है कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास करना। एक होता है कॉन्फिडेंट यानी कि अंतरंग मित्र, ऐसा मित्र जो कॉन्फिडेंट हो। ठीक है। उसके बाद है कंटेक्स्ट, मतलब सद्भाव या प्रसंग। और एक होता है कंटेंट यानी कि विवाद प्रतियोगिता, मतलब कंटेंट आप बोल सकते हैं कोई ऐसी चीज जो आप लिख रहे हो उसको भी बोला जाता है। एक होता है कोर्स यानी कि दल। एक होता है कॉर्प्स यानी कि लाश या सर्व। एक होता है कॉर्प्स यानी कि दल, और एक होता है कॉर्प्स यानी कि लाश या सर्व। उसके बाद आता है काउंसिल यानी कि परिषद। काउंसल का मतलब होता है यहाँ पर सलाह देना। ठीक है। काउंसलर यानी कि परिषद का सदस्य, और काउंसलर सलाहकार को भी बोला जाता है। करंट यानी कि आप मुक्का को भी बोलते हैं, किसमिस को भी बोलते हैं। और एक करंट का मतलब होता है वर्तमान, धारा या प्रवाह, मतलब जो अभी हो रहा है उसको भी बोला जाता है। डियर का मतलब होता है प्यारा, प्रिय। और एक डियर का मतलब हिरन भी होता है। डिसीज यानी कि मृत्यु या कोई कोई बीमारी को भी बोलते हैं। डिसेंट, डिसेंट यानी कि सलीकेदार, मतलब जो एक अच्छा इंसान हो, हर चीज ढंग से करता हो। और डिसेंट यानी कि अवरोहण रोकने वाला। डिसेंट यानी कि विरोध करने वाला या विरोधी या विरोध। और डेजेंट यानी कि रेगिस्तान। और डिजर्ट यानी कि कोई खाने की चीज जो बहुत आपको पसंद हो, या कोई भी खाने की चीज बोलते हैं। डायरी यानी कि डायरी या दैनिक, जो आप डायरी वगैरह आपके पास होती है। एक होती है डेयरी, दूध की डेयरी को भी हम डेयरी बोलते हैं। डाई यानी कि मरना। डाई यानी कि रंग। डोज यानी कि खुराक या मात्रा। डोज झपकी लेना या उकसाना। और ड्यूल यानी कि दोहराना। ड्यूल दंड युद्ध, मतलब कोई युद्ध को भी बोला जाता है। एक्सेप्ट यानी को छोड़कर के सिवाय, मतलब किसी को एक्सेप्ट करना, किसी को छोड़ के दूसरे को स्वीकार करना एक्सेप्ट कहलाता है। एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। अब यहाँ तक आपने देखा। अब यहाँ तक हमने सीखा। कुछ ऐसे हैं जो आप खुद लिखिए कमेंट में। हेयर, खरगोश को बोलते हैं। हैंगर या फिर विमानशाला, मतलब जहाँ पर विमान रखे होते हैं। हैंगर यानी कि कपड़े टांगने वाले को। हेवन यानी कि सुरक्षित स्थान या आश्रम। हेवन एक और होता है स्वर्ग को भी बोला जाता है। हील यानी कि स्वस्थ होना या करना। हील एड़ी को भी बोला जाता है। हील का मतलब पहाड़ी या टीला भी होता है। देखिए सबकी वर्ड मीनिंग अलग है, ये भी याद रखना है। हीप यानी कि ढेर या अंबार, बहुत सारा। हिप यानी कि कूला। हियर यानी कि सुनना। हियर यानी कि यहाँ। हीरोइन का मतलब होता है जैसे कोई, हाँ, एक तरीके से नायिका को बोलते हैं हीरोइन वगैरह, जो हमारी टीवी स्टार होती हैं। और एक होता है हीरोइन, ये वाला जो हीरोइन है ना ऊपर वाला,
ये कोई एक तरीके का नशे की चीज़ है। और एक हीरोइन होता है जो हमारे टीवी स्टार वाली होती है। हू यानी कि कुल्हाड़ी या तलवार से काटना या चीरना। और ह्यू यानी कि रंग को भी बोला जाता है। होड़ का मतलब होता है गुप्त संचार करना, मतलब जो छुपके चोरी से कोई काम करते हैं। और एक होता है हार्ड यानी कि घूमती फिरती जाति, ऐसी जाति है जो कभी कहीं हमारी पाई जाती है। हाउस का मतलब मकान, घर या भवन। होम का मतलब भी घर होता है। ह्यूमन यानी कि मानव। ह्यूमन दयालु या दयापूर्ण। आइडल यानी कि बेकार। और ये आइडल का मतलब प्रतिमा, मूर्ति भी होती है। इमिगंट, इमिगंट यानी कि अप्रवासी, जो मतलब कभी कहीं रहता है। एमिगंट यानी कि उदावासी। और अभी ये सारे मैं आपको बाद में कराऊंगी, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, इनको मैं करवाऊंगी, लेकिन अभी हम इसका आगे का ना पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो आप बोर हो जाएंगे, तो इसलिए इसका पार्ट 2 लाऊंगी, तब कराऊंगी इसके आगे का। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप पार्ट 2 देख सके। और अगर आप हमारी कोचिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको रेगुलर क्लास मिलेगी और साथ में टेस्ट वगैरह भी होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप अभी आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। जिन्होंने ये सब्सक्राइब किया है वो यस लिखिएगा, जिन्होंने नहीं किया है वो नो लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है।